कोटा। राज्य सरकार की मदद से कोटा व्यापार महासंघ व होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान 2 से 4 जनवरी के बीच ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें कोटा के टूरिज्म स्पॉट का प्रमोशन किया जाएगा। फेडरेशन के संभाग अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री में हिडन टूरिज्म पैलेस भी दिखाए गए हैं, जिन्हें हाड़ौती के अधिकांश लोगों ने नहीं देखा। 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 60 से ज्यादा पर्यटन स्थल दर्शाए गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि दूसरे देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी यहां बुलाएं। उनके जरिए हाड़ौती के पर्यटन स्थलों की पहुंच दूसरे देशों तक भी जाए। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने कहा कि बूंदीवारा, कोटा व झालावाड़ के कई टूरिज्म स्पॉट हैं। टूरिस्ट 4-5 दिन हाड़ौती में बिता सकता है, जबकि सवाई माधोपुर में सेंचुरी एक जगह है, वहां 2 दिन ही रुकता है। हाड़ौती में चंबल सफारी, टाइगर रिजर्व, रामगढ़ क्रेटर, गराड़िया महादेव, बूंदी किला, शेरगढ़ गागरोन किला सहित कई दर्शनीय स्थल शामिल हैं। श्री सराफा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र गोयल, विचित्र होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा संभाग के कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्ता, लघु उद्योग भारती की महिला इकाई अध्यक्ष रजनी पोधार व सचिव निहारिका गुप्ता मौजूद रहीं। 5000 आवेदन चयनित करेंगे ट्रेवल ऑपरेटर। अशोक माहेश्वरी ने बताया कि कोटा ट्रेवल मार्ट के लिए 5000 रजिस्ट्रेशन के मेल आ चुके हैं। इनके लिए इतने लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसीलिए चयनित ट्रेवल ऑपरेटरों को ही बुलाया जाएगा। कोटा को दिल्ली, आगरा व जयपुर पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिसमें बूंदी, बारा और झालावाड़ को भी शामिल किया जा सकता है। यह 3 से 5 दिन की इतनी इटनरी बनाने का प्रयास करते हैं। हाड़ौती कोटा स्टोन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि ट्रेवल मार्ट के लिए शहर को सुंदर और स्वच्छ रखना होगा, अतिक्रमण फ्री बनाना होगा, तभी कोटा का ट्रेवल मार्ट सफल हो पाएगा। यहाँ पर पर्यटन के लिए नए आयाम भी खुलेंगे। चार जनवरी को कोटा में पहली बार हाड़ौती कोटा ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा। आज तक पूरे देश में स्टेट कैपिटल पे इस तरह का आयोजन होता था, लेकिन हमारे लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के प्रयासों से, प्रेरणा से हमारी पर्यटन एवं उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के यहाँ पे जब डिक्लेयर करके गई थी घोषणा से, पर्यटन को राजस्थान में बढ़ावा देने के प्रयासों से कोटा को ट्रेवल मार्ट मिला। इसके लिए हम गदगद हैं और हम इस आयोजन को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम पर्यटन से भरपूर संपदा हाड़ौती में रखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, चाहे वो पुरातत्व संपदा हो, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे यहाँ पे गढ़ पैलेस हो, चाहे यहाँ पे आधुनिक शैली के पर्यटन स्थल हो।
हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर शहर है और हमें लगा कि वर्तमान समय में जिस तरह से अर्थव्यवस्था इस शहर के लिए चुनौती बनी हुई है, हम इस शहर को नई अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, आज उसकी शहर को महत्व आवश्यकता है। हमें इस शहर को नई अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम लोग रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे और आज अगर पर्यटन किसी भी क्षेत्र में विकसित होता है तो वह क्षेत्र स्थायी रूप से अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है। आज 50 से अधिक देशों की आर्थिक जो स्थिति चल रही है वो पर्यटन से चल रही है। क्या पूछा जाए सर? कोटा शहर में अभी अतिक्रमण हटाए भी गए, पर अगले दिन दोबारा से लग गए। इसकी ये चुनौती बहुत बड़ी है, इसको किस प्रकार से आप कैसे निपटा जाएगा? हम लोग चाहते हैं कि हमारा शहर अतिक्रमण मुक्त हो, स्वच्छता युक्त हो, हरियाली युक्त हो। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास खड़ा हुआ है, अगर हमें यहाँ जो पर्यटक पूरे देश भर से हजारों की संख्या में ट्रेवल एजेंट आ रहे हैं जो किसी भी शहर की किसी भी देश की पर्यटन को विकास करने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। हम चाहते हैं जब वो आए, जब तक मैं यहाँ के मेरे भाइयों से इनके जो स्वच्छता प्रदान करने के लिए जो एजेंसियां लगी हुई है उनसे निवेदन करता हूँ कि वह इस शहर में स्वच्छता को प्रदान करे, अतिक्रमण मुक्त करे और निश्चित ही इस दिशा में प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन यहाँ पे रख रखाव के लिए, लेकिन एक जो सिस्टम है उसमें तभी बदलाव आ सकता है जब जन सहभागिता उसमें शामिल हो और हम भी इसमें प्रयास करेंगे। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे कोटा का व्यापार उद्योग जगत, यहाँ की मीडिया, यहाँ के आमजन कोटा में पर्यटन मार्ट को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और इसमें कई तरह की B2B मीटिंग होगी और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज जिस तरह से हाड़ौती के होटल व्यवसायियों ने, पर्यटन से जुड़े लोगों ने, टूर ऑपरेटरों ने, यहाँ की ट्रेवल एजेंसियों ने जिस तरह से स्टॉलें बुक करी है, आज 159 स्टॉल हमारे ट्रेवल मार्ट में बुक हो चुकी है सिर्फ हाड़ौती से, जो एक मिसाल है। पूरे देश के किसी भी ट्रेवल मार्ट में एक ही क्षेत्र से इतनी स्टॉलें बुक नहीं हुई। ये आने वाले समय में हमारी यहाँ की जागरूकता, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो चुनौती है उसको पट्टी पे लाने का बहुत बड़ा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हाड़ौती पर्यटन नगरी के रूप में पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानचित्र पर आएगी। डॉक्यूमेंट्री में हम लोगों ने वो सारी जो फिल्में, जो यहाँ का हाड़ौती का एक हमारा बेहतरीन शहर है, चाहे वो रामगढ़ केटर हो, चाहे सेठगढ़ दुर्ग हो, चाहे बूंदी की झीलें हो, बूंदी का किला हो, कोटा का रिवर फ्रंट हो, कोटा का चंबल सफारी हो, रामगढ़ अभ्यारण्य हो, मुकंदरा अभ्यारण्य हो, चांदखेड़ी मंदिर हो, सूर्य मंदिर हो, बेंगलोर का फोर्ट हो, ये सारी चीजों का समावेश इसमें हमने किया और एक बेहतरीन फिल्म बनाई है जो हम रोड शो के माध्यम से पूरे देश के बड़े महानगरों में दिखा रहे हैं। सारे टूर ऑपरेटरों को बुला रहे हैं। 3 रोड शो हम कर चुके हैं। हम लोग दिल्ली में, बेंगलुरु में, इंदौर में कर चुके हैं। कल ही में, आज ही रात को मैं रवाना हो रहा हूँ और चंडीगढ़ में एक बड़ा रोड शो हम करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम देश के जहाँ भी टूरिस्ट का एक बड़ा फॉलो जो टूर ऑपरेटर भेजते हैं, हम सब उनके संपर्क में हैं। आज 5000 से ज्यादा वो इंडिया भर के टूर ऑपरेटरों का रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है और उससे हमें लग रहा है कि ये मेला, ये जो ट्रेवल मार्ट है, ये ऐतिहासिक अद्भुत और अनूठा होगा जो हाड़ौती को और बहुउपयोगी होगा, जो हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूरा शहर एकजुट है, पूरा शहर के जनप्रतिनिधि, यहाँ के औद्योगिक संगठन, यहाँ के व्यापारिक संगठन जिस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं वो एक मिसाल है किसी भी शहर के लिए। हमें पूरी हाड़ौती से पूरे स्टॉल आ रहे हैं। आज हम लेके झालावाड़ जैसे शहर से 13-14 स्टॉल आ रहे हैं, 12 से आ रहे हैं, बूंदी से आ रहे हैं। हम बेहतरीन ढंग से हाड़ौती का प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, जो एक सारा यहाँ का जो पर्यटन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पर्यटन क्षेत्र है, उनको हम लोग प्रदर्शित करेंगे और निश्चित रूप से उनको अवलोकन कराएंगे। 1000 रूम हमने होटलों के हायर किए हैं। 1000 रूम के माध्यम में हम लोग उनको रुकाएंगे। उनका पूरा 3-4 दिन का जो भी हम लोग यहाँ पे आतिथ्य सत्कार है वो पूरी तरह से उनको प्रदान करेंगे और निश्चित ही वो लोग आइटनरी बनाकर
और कोटा को देश भर के पर्यटन स्थलों की आइडेंटिटी के साथ शामिल करेंगे।